स्वागत है आपका दोस्तों काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, और फिर आगे हम लोग जीरोथ लॉ को भी जो है हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जितने ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सबको हम ढंग से सॉल्व करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये दिया हुआ है, ये सारे एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, उसमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1, कंसंट्रेशन बी का दिया हुआ है 2 और रेट ऑफ रिएक्शन दिया है यहाँ पे 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की अगर बात करें तो कंसंट्रेशन दिया है 2 और ए का बी का कंसंट्रेशन 2 और रेट ऑफ रिएक्शन 4। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए, ठीक है ना। R इक्वल्स टू ए की पावर x b की पावर y, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो है हम लोग, अगर हमें इसके रेट के लॉ को लिखना है तो सबसे पहले R इक्वल्स टू के ए की पावर x b की पावर y। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि ये x और y क्या है, ऑर्डर है। x और y क्या है, ऑर्डर है। और यहाँ पे हमने इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू जो है हमने इसको क्या किया है, लिखा हुआ है। ओके, चलिए हम लोग इसको आगे जो है फर्दर हम लोग देखते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट को हम लोग अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले पहले एक्सपेरिमेंट से हम लोग मिलाते हैं। तो R1 विच इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे 2 की पावर x। तो R जो हमें मिला वो कितना मिला, 4, ठीक है ना। अब फिर दोबारा हमें R2 मिला k, ठीक है ना, ये x है और यहाँ पे क्या होगा, y होगा। अब देखना है यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 की पावर x और ये क्या है, 2 की पावर y। ऐसे जो हमने दो इक्वेशन मिला है, पहला हमने इससे बनाया, ये हमारा पहला, और दूसरा हमारा इस इक्वेशन से हमने जो है डिराइव किया, ठीक है। तो दो तरीके के इक्वेशन हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। अब इन दोनों तरीके के इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। दो से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है, अब हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये k से गया है 2 की पावर y, 2 की पावर y हम लोगों ने किया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा, 1 और यहाँ पे ये ऐसे बचा है। ये x हमारा सेम पावर में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि m की पावर n और फिर हमारा a की पावर n, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको देखेंगे, क्या हमें अगर ये 1/2 की पावर 0 कर दे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी, क्योंकि a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। अब हम लोग जैसे ही आगे देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है, 1/2। हमें बेसिकली इस बेस को इक्वल करना होता है। अगर हम लोग बेस को इक्वल करते हैं तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा पावर जो x आया वो कितना आ गया, 0, यानी कि हमारा रेट कितना आया, a के रिस्पेक्ट में वो आया 0। जो हमारा रेट आया x के रिस्पेक्ट में वो कितना आया, 0। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, इसी में तो हमारा x कितना है, 0। अब हम लोग y को कंपेयर करते हैं। तो जब हम लोग y को कंपेयर करते हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर y, उसके लिए हमने दूसरा और तीसरा जो था उसको लिया। रेट लॉ तो हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। रेट लॉ तो हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। तो यही होगा हमारा रेट। ये हमारा क्या है, रेट है। हमने दूसरा और तीसरा इक्वेशन लिया। पहले में क्या है, 4 है, ठीक है ना, विच इज इक्वल्स टू k, ठीक है ना, 2 की पावर x और 2 की पावर y। और यहाँ पे क्या है हमारा, दूसरे में कितना है, 60, k 2 की पावर x और 4 की पावर y, ऐसे आया हमारा। अब हम इन दोनों को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। ये मेरा गया, ये मेरा गया, ये मेरा गया, ये मेरा गया, ठीक है ना। ये कितना है, 1/4 इक्वल्स टू 2/4 की पावर y, ठीक है ना। अब जो है हम लोग इसका आगे जो है क्या कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, ये 4 2 नहीं, हाँ सब सही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान दें
तो क्या होगा 1/2, ठीक है ना। हम इन्हें अगर 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग फर्दर क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर बाई, ये हमारा है इक्वेशन, ठीक है। अब हमारा बेस सेम हमने किया था, किस लिए किया था, ताकि हम लोग पावर को कंपेयर कर सके। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि रेट लॉ को अगर हम लोग माने तो क्या होगा a की पावर 0 होगा और b की पावर 2 होगा। यानी कि अगर हम इसके ऑर्डर को कंपेयर करें तो कितना होगा 0 + 2 ऑर्डर कितना आएगा 2, ऑर्डर कितना आएगा इसका 2। यानी कि एक्सपेरिमेंटल तरीके से हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली और फिर हमने इसका ऑर्डर निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में जेईई मेंस में एकदम धड़ल्ले से पूछे जाते हैं और हमें इनका सोल्यूशन पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसीड करता है। फिर हम लोग एनसीईआरटी के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स करेंगे और तब जाके इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आगे और भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। फॉर a + b सभी के फेज गैस में है और c बना रहा है ये, तो k a की पावर 1/2 पे डिपेंड करता है और b यानी कि इसका ऑर्डर ये जो है इसका रेट स्क्वायर रूट के हिसाब से चेंज हो रहा है और ये स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है। If initial concentration of A and B is increased by factor 4 and 2, अगर ये 4 and 2 के फैक्टर से जो है इंक्रीज करते हैं तो इनिशियल रेट इज चेंज बाय व्हिच फैक्टर, मतलब इसका इनिशियल रेट किस फैक्टर से चेंज होगा, मतलब ये जो हमारा R है वो किससे चेंज करेगा। तो सपोज दैट हमने क्या किया R इक्वल्स टू कितना लिया, ये है हमारा A की पावर 1/2 A और B की पावर 2, ठीक है, ये हमारा R है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है आर डैश, ये क्या है ये कितना बढ़ गया इंक्रीज बाय फैक्टर 4, यानी कि 4a, ये क्या हो गया हमारा 4a, ठीक है ना। और ये किससे इंक्रीज किया है भाई 2 के फैक्टर से हमारा जो है इंक्रीज किया, तो ऐसे हम लोग कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा आर डैश क्या आएगा भाई, ये 4 की जगह क्या निकलेगा 2 निकलेगा, तो a की पावर 1/2 और इसके ये 2 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या निकलेगा 4 निकलेगा, है ना। तो 4a ऐसे, ठीक है। तो r डैश बराबर कितना आएगा 8a a की पावर 1/2 एंड b स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू क्या है r है, ठीक है ना। तो r डैश किसके बराबर आ गया 8r के बराबर आ गया, ठीक है ना। 8r के r डैश किसके बराबर आ गया 8r के बराबर आ गया। अब जो हमारा r डैश वो 8r के बराबर आया तो मतलब ये 8 टाइम्स जो हमारा कंसंट्रेशन क्या हो गया बढ़ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, किसी के आप प्रेशर के साथ इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 atm से हमारा ये बढ़ गया या 3 atm से बढ़ गया तो आप इसको प्रेशर के साथ अप्लाई कर सकते हो, आप इसको कंसंट्रेशन के साथ अप्लाई कर सकते हो, आप इसको मोल फ्रैक्शन के साथ अप्लाई कर सकते हो, आप इसको लगभग सभी चीजों के साथ क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के फिर उसको जो हम लोग करेंगे और फिर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं मैंने एनसीईआरटी से यहाँ पे जो है 3 और 4 तीसरा चौथा क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे उठाया हुआ है और आपसे हम एक क्वेश्चन जो देखिए हम कैसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये के दे दिया है, पूछ रहा बताइए किस ऑर्डर में है ये, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ऑर्डर कौन सा है, हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एंड और सेकंड इनवर्स, ये हमारा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन को जब यहाँ पे रखते हैं हम लोग, अगर सेकंड इनवर्स आया मतलब वहां उसका ऑर्डर क्या था 1 था, आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड इनवर्स है, ऑर्डर इसका कितना होगा 1 होगा। अब हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं नंबर 2 डाल के, फिर मान लीजिए नहीं आता तो नंबर 2 भी हम लोग डालेंगे, ठीक है ना। वैसे कल हमने इसको जो है डाल के चेक किया, लेकिन अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा मोल पर लीटर और ये -1 और यहाँ पे क्या होगा सेकेंड इनवर्स। अब जब आप इसको पलटोगे तो क्या लीटर पर मोल आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे क्या है लीटर पर मोल और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा लीटर, ठीक है, और फिर हमारे यहाँ पे मोल इनवर्स और फिर सेकंड इनवर्स। मुझे ये लग रहा है सेकंड ऑर्डर पे आप फर्स्ट ऑर्डर पे भी रख के चेक कर सकते हो, ठीक है ना।
तो ये हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया। फिर हम लोग फाइंड द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, इसके ओवरऑल ऑर्डर को हम लोग समझते हैं। तो आइए देखिए हम लोग ओवरऑल ऑर्डर को कैसे करते हैं। ये जो एक्टिव मास है, अगर इसका कंसंट्रेशन पे अगर हम लोग ध्यान दें, अगर पावर 1/2 है या 3/2 है, तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं आइए जानते हैं। हम लोग इनको जो है जोड़ देते हैं। क्या करते हैं लोग, इसको जोड़ देते हैं। जो भी इसके एक्टिव मास पे कंसंट्रेशन है इसको जोड़ देते हैं, उससे हमारा ऑर्डर आ जाता है। ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2। चलिए अब इसका ऑर्डर देखते हैं भाई। इसका ऑर्डर कितना है, 3/2 -1। ठीक है ना। तो ये कितना आएगा भाई, 1/2, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, हाफ। ठीक है ना। इसका ऑर्डर कितना है, हाफ। तो इसका पावर को हम लोग ऐड करके जो इसके ऑर्डर के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस नीट्स में आए हुए हैं और साथ साथ जेईई में भी आए हुए हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर बाद में जो है जब इस चैप्टर का एंड होगा तो मैं बहुत सारे पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और सारी चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन जीरो ऑर्डर पढ़ने से पहले आपको ग्राफ के बारे में भली भांति जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ग्राफ की जानकारी नहीं रहेगी तो आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग ग्राफ की आपको जो है ब्रॉड व्यू देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग ग्राफ का जो है व्यू लेते हैं, क्योंकि ग्राफ का व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पढ़ना चाहते हैं केमिकल काइनेटिक्स के जीरो ऑर्डर के रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन। इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो किसकी होती है, ग्राफ। अगर आपका ग्राफ क्लियर, ठीक है ना, फिर आप इस चीज को समझ सकते हो। फिर ग्राफ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में और किसी में, फिर हमारा नीट में ग्राफ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो इन सीधे सीधे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें थोड़ा सा टेढ़ा अप्रोच अपनाना पड़ता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखिए कैसे बने। तो हमने एक इक्वेशन लिया y = mx। ठीक है। m यहाँ पे क्या है, स्लोप है। ठीक है ना। x एक्सिस है यहाँ पे और ये y एक्सिस है, यानी कि इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग y और x एक्सिस पे देखेंगे। तो ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या है बाबू, y एक्सिस है। अब ये x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या होगा भाई, m होगा। इसका स्लोप क्या होगा, m। सपोज दैट ये ऐसी लाइन है, y = mx अगर दिया हुआ है, तो ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से होके गुजरती है। तो ये देखिए हमने ओरिजिन से होके इसको गुजारा। ठीक है ना। अब जैसे हम इसको ओरिजिन से होके गुजारा, हमें क्या इससे शिक्षा मिली कि ये जो है स्लोप है हमारा थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, m। ठीक है ना। तो ये जो हमारी लाइन है वो क्या है, y = mx। ये हमारी लाइन क्या है, y = mx। ठीक है। ये हमारी क्या है, लाइन है। ठीक है ना। फिर हम आपको ड्रॉ करना सिखाते हैं y = mx + c। ये क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है y = mx + c। ठीक है ना। देखिए ये हमारा y एक्सिस है, m हमारा स्लोप है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है। क्या है हमारा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि कट थ्रू y एक्सिस। चलिए दोस्तों तब हम लोग y = mx + c या फिर y = -mx या किसी के भी एक जनरल ग्राफ को समझने की शुरुआत करते हैं। तो ये हमने जो है, ठीक है ना, ऐसे जो है हमने यहाँ पे एक लाइन खींची। ठीक है। फिर हमने जो है यहाँ पे एक लाइन खींची। ठीक है। ये है हमारा लाइन, ये है हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है ना। ये भी जनरली x एक्सिस है लेकिन नेगेटिव में, और ये हमारा जो है -y एक्सिस। ठीक है। आप अगर ध्यान दें, ठीक है, ये क्या है हमारा y एक्सिस है, ये हमारा स्लोप है और ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट। ठीक है ना। तो y = mx + c के इंटरसेप्ट को अगर हम लोग ध्यान देंगे, ये क्या है, हमारा इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे क्या कट है। अगर वो +c है, अगर वो +c है तो ऐसे ऊपर की तरफ y एक्सिस पे हम लोग कट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कट करेंगे। ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर नीचे की तरफ, ठीक है ना, -c में कट करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है। फिर -c में, यानी कि ये क्या हमारा y इंटरसेप्ट है विद नेगेटिव डायरेक्शन।
लेकिन उसके पहले हम लोग y इक्वल्स टू mx का ग्राफ बनाएंगे, फिर माइनस x। देखिए y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा गया था, ऐसा हमने ओरिजिन से पास कर रहा था, y इक्वल्स टू mx है हमारा ये, ठीक है ना। सपोज दैट अगर y इक्वल्स टू माइनस mx का ग्राफ जो है अगर हम लोग बनाते हैं तो ये है हमारा, ठीक है ना। क्या हमारा y इक्वल्स टू माइनस mx, ठीक है। अब देखना है, ठीक है, यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस mx प्लस, अगर ध्यान देता ये क्या है, देखिए, ठीक है, माइनस एस तो हमारा पहले से चल रहा था, हम थोड़ा नीचे आए तो ये हमारा जो ग्राफ है क्या बना, ये माइनस सी इंटरसेप्ट है तो हम लोग यहाँ पे लिख दें, फिर हमारा y एक्सिस है और नेगेटिव में हमारा स्लोप भी है तो माइनस mx माइनस सी, ये हमारा स्लोप आया। फिर हम लोग जो है थोड़ा ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी, क्या है y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेकिन ये ग्राफ हमारा नेगेटिव में है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब आप इधर आइए थोड़ा सा, ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू mx सब पॉजिटिव है, थोड़ा आप अगर आप ऊपर उठेंगे इससे, ठीक है, थोड़ा सा जो है अगर आप ऊपर उठेंगे, ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिलता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है भाई, यहाँ पे हमें मिलता है y इक्वल्स टू mx माइनस सी, यहाँ पे हमें क्या मिलता है y इक्वल्स टू mx माइनस सी। तो ये हमारा ब्रॉडली ग्राफ का क्या है, रिव्यू, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग ग्राफ को बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी बन गया लेकिन आप अलग अलग बना सकते हैं। y इक्वल्स टू mx को आप ऐसे ड्रॉ करोगे, y इक्वल्स टू माइनस mx को आप ऐसे ड्रॉ करोगे जो कि ओरिजिन से गुजरता है, ठीक है। फिर हमारा y इक्वल्स टू mx माइनस सी को आप mx माइनस सी को आप इधर से ड्रॉ करोगे, प्लस सी को आप यहाँ ड्रॉ करोगे, फिर y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी को आप इधर से ड्रॉ करोगे, y इक्वल्स टू माइनस mx माइनस सी को आप इधर से ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। अब आगे हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। y इक्वल्स टू mx का ग्राफ आप तभी बनाओगे ना, आप तभी y इक्वल्स टू mx का ग्राफ बना सकते हो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, ओके। सपोज दैट अगर आपको 3-4 क्वांटिटी दी हो, लाइक इस तरह की अगर क्वांटिटी दी गई हो, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप इसको mx बना सकते हो, इसको आप c बना सकते हो, ये माइनस mx हो गया है, आप इसको y बना सकते हो। तो यहाँ पे इसका बहुत सारा यूज है। फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ को ढंग से बनाना सीखेंगे, फिर हम जो है हाइपरबोलिक ग्राफ को जो है ढंग से बनाना जो है सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब जो है आगे हम लोग आपको दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ेंगे e टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आगे हम लोग गेन करना सीखेंगे, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर e की पावर x है और e की पावर माइनस x है तब हम इसको कैसे डील करेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। फिर आगे वो स्टार्पर रेंज है कि कैसा रेंज है उसके बारे में भी हम लोग ढंग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को बस इतना जानना है कि e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसा है। इसको अगर आपको बनाना है तो आप ये याद रखिए, ठीक है ना, उल्टा, ठीक है ना, इधर आप ध्यान रखिए तो ये क्या है, ये सीधा है, ठीक है ना, ऐसे आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसको अभी के लिए ये केमिकल काइनेटिक्स में जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि आप कैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो चीजों को, ठीक है ना। तो आइए चलिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है हमने बना दिया अपना जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। अगर सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा और अच्छे से जो है हमारा ग्राफ जो है विजुअल अच्छे आएंगे हमारे, ठीक है। तो अगर आप देखें अगर ये e टू द पावर x आप कर रहे हो तो आप ये e बनाए ना, इसको मुंडी कट कर दो आप, हमने मुंडी कट कर दिया, कैसा ग्राफ बना, ऐसा ग्राफ बना ना, ऐसा इस तरीके का। तो ये आया हमारा e की पावर x, ये क्या हमारा e की पावर x, ठीक है ना, e टू द पावर x। अब सपोज दैट एक जगह ये पॉइंट कट किया होगा, a नॉट मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या e टू द पावर x में क्या है, सीधा e और मुंडी कट, यानी कि इस तरीके का ग्राफ हमारा आ गया, ठीक है। तो याद रखने की ट्रिक है, आप इसको याद रखने की जो ट्रिक के रूप में ऐसे आप याद,
तो ये क्या है हमारा e टू द पावर माइनस x, ठीक है। तो ऐसे हमारे ग्राफ की रेंज जो है तैयार होती है। अब इसके बाद ठीक है ना, आप जो है इनके ग्राफ को सपोज दैट अगर इस टाइप की चीजें आएगी a इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर माइनस kt, अगर इस तरीके की चीजें आ गई तो आप यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है ड्रॉ करके आगे बढ़ जाओगे, सिंपल है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्राफ को अगर आप विजुअलाइज कर पाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को यूज कहाँ करेंगे हम लोग? देखिए जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है, तब हम लोग स्ट्रेट लाइन ऑफ लोग पासिंग थ्रू ओरिजिन के बारे में बात करते थे, ओरिजिन के थ्रू पास करता था वो। लेकिन अगर वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो जाए तो वहां पे हम लोग जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यूज करते हैं। तो आइए चलिए हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ढंग से देखें, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी घटती है तो वहां पे हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा ऐसे बनता है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है y अगर बढ़ रही है तो x घट रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कभी जो कंप्लीशन को नहीं जाते, आप आगे चल के आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तो कभी कंप्लीशन पे जाते ही नहीं है। जीरो ऑर्डर कंप्लीशन पे चला जाता है, बाकी कोई ऑर्डर जो है जाता ही नहीं जल्दी कंप्लीशन पे, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चीज को हम लोग कैसे डील करते हैं, हम लोग यहाँ पे डील करते हैं कि जो है कैसे ये चीजें सारी बन रही हैं। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर पता रहेगा कब बनता है तो ये इसी टाइप से बनता है। लाइक अगर आप फोर्स इक्वल्स टू आप क्या जानते हो, dt by dt p by t, है ना। सपोज दैट अगर f और t के बीच में ग्राफ बनाने के लिए तो f बढ़ेगा तो t घटेगा, तो आप यहाँ पे इसको f मान सकते हो, इसको t मान सकते हो और आप ये ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। आप ये ग्राफ आराम से जो क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो आप ऐसे इन चीजों को सोचोगे और आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में, अभी हम लोग ग्राफ कंप्लीट कर लिए, अब आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तब तक आज के लिए जो है हम लोग जितना पढ़े उसको हम लोग रिवाइज करेंगे और बाद में फिर जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स और उनके डिफरेंट चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें, अपनी जेईई की तैयारी, नीट की तैयारी को आगे बढ़ाएं। और हम इसी के साथ जो है आपसे अलविदा लेते हैं और हम मिलेंगे अब लेक्चर नंबर 3 में केमिकल